शुक्रिया महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। बड़ी खबर आ रही है, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तीनों नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में एक 25 लाख का इनामी भी था। मौके से 2 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो दंतेवाड़ा में ये एनकाउंटर नक्सलियों पर शिकंजा, नक्सलियों पर नकेल कसी गई है। दंतेवाड़ा वो जगह जो कि जगदलपुर से करीब 3 घंटे की दूरी पर है, बस्तर संभाग का हिस्सा है और यहां पर मां दंतेश्वरी का विश्व विख्यात मंदिर है और ये पूरा इलाका ऐसा लगता है जैसे कि दंडकारण्य का वही पुराना हिस्सा हो, क्योंकि एक लिमिट के बाद यहाँ पर जंगल, घने जंगल हैं और नक्सली इसी का फायदा यहाँ पर उठाते हैं। और यहाँ पर चौबीस मार्च को हमें आसूचना प्राप्त हुई अपने मुखबिर तंत्र से कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके जो कि अबूझमाड़ का इलाका है, वहाँ पर 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना, सटीक आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा ऑपरेशन में गई। ये लोग आज जो 25 मार्च को सुबह मुठभेड़ हुआ है, रुक कर थोड़ी देर तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभियान जारी हुआ। सर्चिंग अभियान में कुल 3 माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही में ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए हैं और भी सामग्री बरामद हुई है। अभी टीम सर्च अभियान के पश्चात वापसी कर रही है। जो आगे की जानकारी है, उनका आइडेंटिफिकेशन और वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपको पृथक से दी जाएगी। अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। बाकी एक बार टीम आ जाएगा तो हम लोग उसमें क्लियर कर पाएंगे कि कोई सीनियर कैडर इसमें है कि नहीं है। गौरव राय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दंतेवाड़ा, हम आप सुन रहे थे उनको क्या कह रहे थे। और गौरव चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा के उन इलाकों से जिन इलाकों में नक्सल प्रभुत्व कहा जाता है रहा है। गौरव, पिछले कई दिनों में नक्सलवाद को लेकर एक रणनीति बनाकर कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा से भी इससे अछूता नहीं रहा है। जगदलपुर बस्तर संभाग का ये हिस्सा मां दंतेश्वरी मंदिर के आगे अगर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वही जंगली हिस्सा आ जाता है। ये एक्चुअल में मुठभेड़ हुई कहाँ है, कैसे घेरा गया है इसे, इसमें कौन कौन शामिल रहा छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ, क्या इसमें सीआरपीएफ या एसएसबी शामिल रहे हैं? विस्तार से जानकारी दें गौरव। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय से आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही जो है, जो प्रमुख मुद्दा रहे, चाहे केंद्र सरकार के लिए रहे, चाहे राज्य सरकार के लिए रहे, चाहे जवानों के लिए रहे, पूरी तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सारी रणनीतियां जो है यहाँ पर बना के उसका एग्जीक्यूशन जो है वो किया जा रहा है। उन क्षेत्रों में भी घुसा जा रहा है जहाँ पर पहले जवानों का जाना मुमकिन नहीं होता था, वहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं, वहाँ जवानों को वहाँ पर रखा जा रहा है और जवान लगातार निगरानी रखे हुए हैं। उन क्षेत्रों में जहां झुंड बनाकर जो नक्सली हैं वो भारी संख्या में रहते हैं, उनके कोर इलाके में जाकर उनको खदेड़ा जा रहा है। तो आपको अभी की घटना की मैं बात करूं तो जो बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो बॉर्डर है, उनके बीच का जो हिस्सा है, वहां पर जो है लगभग 50 से 100 जो जवान है वो वहां पर पहुंचे हुए थे। सुबह 8 बजे से घेराबंदी करके रणनीति के तहत वहां पर पहुंचे और फायरिंग चलती रही 1:30 बजे तक फायरिंग चलती रही। इस दौरान सूचना आई कि 5 नक्सली जो हैं मारे गए हैं, लेकिन 3 की जो लाश है वो बरामद की गई। और इसमें सूचना ये भी आ रही है कि जो नक्सली मारे गए हैं वो बड़े चेहरे हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि जो झीरम घाटी कांड हुआ था उसका मुख्य चेहरा जो है इस मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन अभी किसी भी तरह से पुष्टि जो है नहीं की गई है। लेकिन बड़े चेहरों के मारे जाने की जो सूचना है वो आई है। अब मुठभेड़ तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो जवान है वो अभी वापस नहीं आए हैं, वो अभी भी उन क्षेत्रों में छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि कई नक्सली घायल भी हुए हैं। अक्सर जब नक्सली घायल होते हैं तो
वो बॉर्डर पार करने का कोशिश करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में घुसने का प्रयास करते हैं ताकि आम लोगों से वो घुल मिल सके। तो उनको आइडेंटिफाई करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और कोर इलाके में जाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस दौरान ये सफलता तो हमारे जवानों को मिली ही है, साथ में उनसे इंसान जो राइफल है वो भी बरामद किए गए हैं। उनके मशीनरी को लगातार जो है जब्त किया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो बंदूकें हैं, आईडी है, ब्लास्ट है, तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं नक्सलियों के पास, एमरी है, उसको भी जो है जब्त करके उनके कमर को तोड़ा जो है वो जा रहा है। कुछ दिन पहले ये सूचना मिली थी कि कोर इलाके में अब जो ये कितनी दूर है गौरव? दंतेवाड़ा के हेड ऑफिस दंतेवाड़ा शहर से कितनी दूर है जहां पर ये सब कुछ हुआ है, जहां पर इस वक्त कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है गौरव? जी बिल्कुल, देखिए दंतेवाड़ा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर का जो एरिया है जहां पर कोर जो नक्सली होते हैं वो छुप कर रहते हैं। अक्सर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है 30 से ज्यादा नक्सली जो है इसी क्षेत्र में मारे गए थे। तो नक्सली जब भी मारे जाते हैं उसके बाद वो आईडी ब्लास्ट करने का जो प्रयास है वो करते हैं, जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसी ताक में ये नक्सली जो है यहाँ पर छुपे हुए थे कि किस तरह से जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उनका जो पूरा प्लान है वो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। जवानों ने उन्हें घेर लिया और वहां से खदेड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जवान पूरी तैयारी के साथ और एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं। क्योंकि अच्छा गौरव, एक चीज और यहां पर बताएं, ऐसे मौके पर अक्सर नक्सली एक बदला लेने की कोशिश में एक छुपकर हमला करना या फिर पैम्फलेट लगाकर धमकी देना, इस तरीके की कार्रवाई भी करते हैं जिनकी तस्वीरें आपके ही जरिए हम तक आई हैं। क्या नक्सलियों ने ऐसी कुछ अभी कोशिश वहां शुरू की है? जी बिल्कुल, देखिए इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा था कि लगातार जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो नक्सली जो है बदला लेने के लिए बौखलाहट में कायराना हरकत करने का जो प्रयास है वो करते हैं। 2 दिन पहले ही आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें पिकअप वाहन में 2 हमारे जवान जो है वो घायल हुए थे। उसमें भी भारी प्लानिंग थी जवानों को नुकसान करने के लिए, लेकिन उनका जो प्लान है वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जवानों ने उन्हें बदला लेने का जो मौका है वो भी नहीं दिया। उससे पहले ही उन्होंने नक्सलियों को घेर कर वहां से खदेड़ दिया है और इक्विपमेंट्स को जो है मुझे लग रहा है दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में जो हालात है, जो टेरेन है, आप बेहतर जानते हैं, हमारे दर्शक समझ सकते होंगे कि आगे का इलाका काफी जंगली है और वहां ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता जितना आपस में बातचीत करना होता है। बहुत शुक्रिया गौरव चंदेल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब रुख करते हैं जम्मू और कश्मीर का, जहां पर जम्मू कश्मीर कठुआ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।